हम लोग जो है यहाँ की जमीन से मोहब्बत करते हैं और इसी को वंदे मातरम कहा जाता है। वंदे मातरम का मतलब ही होता है कि आप अपनी मातृभूमि से मोहब्बत कीजिए। हाँ वही देशभक्त है। नहीं कहेगा वो देशभक्त नहीं, पहले तो आप सुनाइए। ये वंदे मातरम। हो गया राष्ट्रगान तो अलग है। क्या है राष्ट्रगान जनमन गण अधिनायक जय हो, थोड़ा याद सुनाइए। जनमन गण अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता। इसके आगे भी है जो लोग प्रशासन है हमारे ठेला वाले लोगों को बहुत ही परेशान कर रहा है। बढ़िया कर रहा है। क्यों भैया? क्या नाम है हमारा एहसानुल्लाह शाह। अच्छा एक विवाद चल रहा है वंदे मातरम को लेकर, ये क्या कहना जरूरी है? ये इसके बारे में तो मुझे नहीं मालूम है, मैं देश दुनिया के चक्कर में नहीं रहता हूँ। अच्छा वंदे मातरम कहते हैं कि कहते हैं कुछ और काम करना है। क्या नाम है? सोनू मिश्रा। हाँ मिश्रा जी है, इसलिए एक टॉपिक है हमारे पास। वंदे मातरम कहना ही पड़ेगा, भारत में रहना है तो ऐसा क्या जरूरी है? बिल्कुल वंदे मातरम हमारा मातृसिद्ध अधिकार है, उसमें क्या दिक्कत है कहने में? कुछ लोग नहीं कहना चाहते तो इसमें दबाव। वो उनका भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। वंदे मातरम बिल्कुल कह सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर कोई न कहना चाहे तो उनका मानसिकता है, उसमें क्या किया जा सकता है। वो नहीं कहना चाह रहे, उनकी मर्जी है। आजादी तो देता है ना, धर्म की आजादी देता है। बिल्कुल, कोई नहीं कहना चाहता है नहीं होना चाहिए। वो चले जाए ना पाकिस्तान, क्या दिक्कत है? नहीं कहना चाह रहे पाकिस्तान चले जाए। तो जो नहीं कहना चाहता उसको पाकिस्तान। बिल्कुल चले जाए। आपको याद है? हाँ बिल्कुल, हमारे मातृभाषा से उनको दिक्कत हो रही है तो नहीं वंदे मातरम जी वंदे मातरम वंदे मातरम कह रहे हैं, पूरा श्लोक क्यों सुनाए? अरे पूरा श्लोक है, आप वंदे मातरम तो भी कह रहे हैं। अरे श्लोक की बात हो रही है ना। याद है कि नहीं? बंद करिए। अरे ठीक है, कैमरे में आप। अरे बिल्कुल बंद करिए। अब देख के सुनाएंगे। नहीं हम आपको कुछ दिखा रहे हैं, बंद करिए। अरे ठीक है, दिखाइए, कैमरे में हम दिखा रहे हैं। अरे नहीं। अच्छा ठीक है, प्राइवेसी है, बाद में दिखा दीजिए। अरे नहीं, आपको पर्सनली क्या दिखा। नाम है आपका? बोल क्या है कर रहे हैं भाई, थोड़ा गमछा निकाल कर दिखाओ। अच्छा ठीक है, आप एक जर्नलिस्ट हैं। ये हम पूछेंगे ही पूछेंगे, क्योंकि आप पत्रकार है तो आप बताइए। आपको निष्पक्षता होनी चाहिए आपके अंदर। बिल्कुल लेकिन आप तो एक तरफ जा रहे हैं। नहीं ये काफी दिन हो गया ना, ऐसा नहीं। जनगण मन सबको याद है। जनगण मन सबको याद है, सही है। जनगण मन राष्ट्रगान है, वो तो सबको जाता है। क्या जरूरी है कि ये भी कहना, वंदे मातरम कहना जरूरी है? नहीं, आदमी की अपनी अपनी अच्छा मानसिकता ये है। बताइए, छोड़िए वो बात बताइए। क्या जो आतंकवादी है उनको वंदे मातरम रटा दिया जाए, देशभक्त हो जाएंगे? जब उनके जहन में आतंकवादी का बैठा हुआ कि मुझे मारना ही काटना है, तो कहाँ से राष्ट्र ऐसे ये डिफाइन करेगा कि किसी को याद हो गया है या कोई कहेगा कभी और देशभक्त होगा? नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देशभक्ति तो हमारे खून में है, तो वो तो अलग बात है। किसी धर्म का हाँ जात बिल्कुल उसमें कोई इशू नहीं है। अरे चेहरा थोड़ा दिखाएंगे तो हम बात करेंगे। नहीं बात करना चाहते हैं? एकदम उचित है, वंदे मातरम तो कहना ही पड़ेगा। तो नहीं कहना चाहे हो? अब जो नहीं कहना चाहेगा उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पर कहना चाहिए वंदे मातरम तो भाई अपनी। सभी को आजादी है ना इस देश में, क्या कहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, इसमें आजादी है सभी को। भाई आजादी है तभी ना वंदे मातरम कहा जा रहा है। जो नहीं कहना चाहते उस पर दबाव को। अब दबाव के लिए भाई हम नहीं कुछ कर सकते हैं। भाई सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, अपनी अपनी सोच है। अच्छा एक बार देशभक्ति को लेकर सवाल उठता है कि वंदे मातरम जो भी देशभक्त नहीं हो वंदे मातरम नहीं कहेगा। अब भाई जो नहीं कर रहा उसके लिए हम तो आपसे कह दिए, कुछ नहीं कर सकते हैं। वही देशभक्त है, तो नहीं कहेगा वो नहीं है। नहीं इस पे हम कोई सवाल नहीं कर सकते हैं। हाँ सर, हमारे कहने का मतलब ये है तो वंदे मातरम कह रहा है वही सच्चा देशभक्त है, तो नहीं कह रहा वो नहीं है। जो इस देश के नागरिक हैं सभी देशभक्त हैं। जो इस देश के नागरिक हैं सब देशभक्त है, सब कहना चाहिए वंदे मातरम। आना चाहिए, कोई आपत्ति होनी चाहिए? नहीं इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सब बहुत बढ़िया है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अच्छा जो नहीं कहना चाहता उसके लिए वो तो बुरा सोच रहा है, जो नहीं करना चाह रहा है। देशभक्ति का प्रमाण है क्या? हाँ सही है। जो नहीं कहेगा वो देशभक्त नहीं है। लेकिन उनको कहना चाहिए। आपको याद है? नहीं
बताइए आप तो अगर देखा जाए जिसको जो वंदे मातरम कहेगा वही देशभक्त है, तो आपको क्या आप देशभक्त नहीं है? क्यों नहीं हाँ? क्यों नहीं है, इनसे बात करिए। इनसे पूछिए नंबर है। क्या नाम है? हमारा नाम है शंभू कुमार मदेशिया। अच्छा, वंदे मातरम को लेकर के देश में कहाँ छिड़ा है? जो वंदे मातरम कहेगा वही देशभक्त है? हाँ वही देशभक्त है, तो नहीं कहेगा? वो देशभक्त नहीं है। पहले तो आप सुनाइए। जय वंदे मातरम। हो गया? और ये बीच और कहना चाहते हैं, जो ये प्रशासन है हमारे ठेला वाले लोगों को बहुत ही परेशान कर रहा है। बढ़िया कर रहा है। क्यों भैया? काहे नहीं करे? क्यों करेंगे? जब देश में ऐसे हम लोग उलझे गरीब रहे, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग गरीब आदमी हैं, काहे के हम लोग लड़ेंगे नहीं। ठेला वाले किस तरह जिए हम लोग? नहीं पा रहे हैं आप कह रहे हैं, आप बताइए राजनीति में आप लोग कह रहे गरीब है, कैसे गरीब है? हम ठेला चलाने वाले गरीब नहीं है। आप तो राजनीति कर रहे हैं। कौन सा राजनीति कर रहे हैं? ये राजनीतिक मुद्दा है देश में, जो रहेगा वो वंदे मातरम कहना पड़ेगा। आपको वंदे मातरम याद नहीं है तो आप देशभक्त नहीं है। क्यों नहीं देशभक्त है? हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान में गिन जाते हैं। वंदे मातरम सुनाइए आप। वंदे मातरम हो गया वंदे मातरम। हाँ, और क्या कहें? पूरा स्लोगन सुनाइए ना। कौन सा सुन होता है बताइए? पूरा देशभक्त है आप तो सुनाइए, वंदे मातरम सुनाइए, बोलना सुनाइए। आप थोड़ा बात क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मोनू हाफिज जी। अच्छा ये बताइए, देश में मुस्लिमों को लेकर, क्योंकि आप मुस्लिम हैं, मैं नहीं ज्यादा आपसे बात करना चाहूंगा, लेकिन एक मुद्दा छिड़ा है देशभक्ति को लेकर के, वंदे मातरम कहना ही पड़ेगा अगर देश में रहना है। आखिर क्यों नहीं कहना चाहते मुस्लिम? हम लोग जो है यहाँ की जमीन से मोहब्बत करते हैं और इसी को वंदे मातरम कहा जाता है। वंदे मातरम का मतलब ही होता है कि आप अपनी मातृभूमि से मोहब्बत कीजिए। सिर्फ जबान पे ला के चिल्लाने से कोई काम नहीं चलता है। आप जबान पे सिर्फ बोलिए और दिल में मोहब्बत करें तो ये काफी नहीं है। हम अपने जमीन से दिल से मोहब्बत करते हैं और उसी को वंदे मातरम कहा जाता है। बस इतना ही कहना चाहेंगे। आपसे तो हम बात करें। अमरनाथ पटेल वंदे मातरम नहीं कहना चाहता है, उसको राष्ट्र तो रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वंदे मातरम हमारी भारत माता को लेकर के, हमारे देश को लेकर के है। तो जो वंदे मातरम नहीं बोलना चाहता उसको देश में रहने का नैतिक रूप से अधिकार नहीं है। मैं कहूँगा राष्ट्रगान कि वंदे मातरम। राष्ट्रगान कब से हो गया वंदे मातरम? राष्ट्रगान तो अलग है। क्या है राष्ट्रगान जनगण गण अधिनायक जय हो, थोड़ा बात सुनाइए। जनगण गण अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता। इसके आगे भी है, बताओ पूरा पूरा का दूंगा। जनगण मन अधिनायक विधाता, भारत भाग्य विधाता, और आगे भी से कुछ है। आपको तो राष्ट्रगान देश भी का नहीं भाग्य है कि जिस पार्टी के नेता और जो लोग कहते हैं कि वंदे मातरम कहना ही पड़ेगा, भारत में रहना है, तो उनको खुद नहीं याद है। यहाँ तक कि उनको राष्ट्रीय गान तक नहीं याद है। फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ में। मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे हैं